तेरे को गुस्सा आ रहा है ना? चल गुस्सा निकाल। तू इसको थप्पड़ मार। हाँ पॉइंट है। इस लड़की को थप्पड़ मार। बनता है क्या? लगी। अब देख यार, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना। हाँ। अगर तूने नहीं मारा तो फिर मुझे मारना पड़ेगा। ओके मैं 3 तक गिनूंगा। क्या हुआ? क्या आपको इस बच्चे के लिए बुरा लगा? ये तो सिर्फ फिल्म का एक सीन है। असल जिंदगी में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। किसके साथ? तकरीबन 1169 स्टूडेंट्स के साथ। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। और आज हम बात करेंगे रैगिंग जैसे मजाक के बारे में। क्या रैगिंग सिर्फ एक मजाक है? नहीं, इसे मजाक के मुखौटे में जुर्म कहते हैं। मैंने अभी जो आपको 1169 का रेशियो बताया था, ये टोटल केसेस नहीं है, ये तो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से दर्ज हुए केसेस हैं, वो भी साल 2012 से लेकर के 2022 तक के केसेस। तो सोच के देखिए, 2012 से पहले के केसेस तो हमने गिने ही नहीं हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो 5244 केसेस हैं और मेडिकल कॉलेजेस से 1169। इसमें हर साल के दर्ज हुए केसेस हैं, लेकिन जो केसेस दर्ज नहीं हुए उनका क्या? ज्यादातर बच्चे इन बुलीज से डरकर कंप्लेंट ही नहीं कराते। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इंडिया में सबसे पहला रैगिंग का केस 1975 में आया था। रूपा रत्नासिली 22 साल की एक लड़की जो कि एग्रीकल्चर पढ़ने श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी में गई और उसके साथ वहां हुई रैगिंग, जिसके चलते वो कॉलेज के हॉल से नीचे गिर गई और उम्र भर के लिए पैरालाइज हो गई। इतना ही नहीं, रूपा ने इस पैरालाइज्ड लाइफ से परेशान होकर 2002 में सुसाइड तक कर ली। रूपा जैसे ना जाने कितने बच्चे इस घिनौने अपराध के शिकार होते हैं। इससे भी घिनौना केस हुआ 1996 में तमिलनाडु में, जिसकी वजह से तमिलनाडु में रैगिंग को एक भीषण अपराध का रूप दे दिया गया। नाम था पॉन नवरासु। मुथई मेडिकल कॉलेज में काफी सपने लेकर सिर्फ पढ़ने आया था। जानते हैं उसे क्या करने के लिए कहा गया? जूते चाटने के लिए। जब उसने जूते चाटने के लिए मना कर दिया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके राज्य के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया गया। पॉन की सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने अपने से 1 साल बड़े सीनियर के जूते नहीं चाटे। इतना ही नहीं, अनूप कुमार की बात करें तो कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आया अनूप, उसके साथ हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट और अपमान, जिसे वो झेल नहीं पाया और उसने खुद को सूली पर चढ़ा लिया। ऐसे एक नहीं, काफी सारे केसेस हैं। 2006 में एसपी मनोज, 2009 में अमन खचरू, जिसे इतना पीटा गया कि उसकी ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। 2015 में कृष्णा, 2012 में अजमल जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने आया था, उसके सीनियर्स ने उसे वॉशरूम में बंद करके आग लगा दी और मौत के घाट उतार दिया। 2014 में आकाश अग्रवाल, जिसे मार मार कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये तो वो केसेस हैं जिनकी मौत हो गई, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन रैगिंग को सरवाइव कर चुके हैं। रेप, असॉल्ट, मारना, घसीटना, जूते चटवाना, गाली गलौज, फिनाइल पीने के लिए मजबूर करना, कीड़े खिलाना, जबरदस्ती नशे करवाना, किसी को थप्पड़ मारना, अपमान और फिर सुसाइड। यही होता है हर रैगिंग का नतीजा। ये रैगिंग करने वाले ये नहीं सोचते कि ये बच्चे कॉलेज में कितने सपने लेकर आते हैं। भले ही रैगिंग को 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, लेकिन केसेस तो हम आज तक सुन रहे हैं। तो फिर क्या करें? सख्त कानून। सख्त कानून ही अब इन बच्चों को इन दरिंदों से बचा सकता है। हालांकि यूजीसी के एंटी रैगिंग सेल के चलते उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग रैगिंग करने वालों को मिलने वाला प्रसाद मेंशन है। बजाय इन सभी चीजों के फिर भी रैगिंग होती है। क्यों? इस क्यों का जवाब अगर हम सीनियर्स से पूछें तो ये कहते हैं ताकि जूनियर्स इनकी इज्जत करें, इनके कहे काम करें और इनका एक रुतबा कॉलेज में बना रहे। क्या इससे रुतबा बनता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जुर्म है। क्या आपने कभी इस चीज का एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में किया है? अगर हाँ, तो हमें अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।